कितने सफाक मसीहाओं का पता देती है, जिंदगी ऐसे भी तो ए दोस्त सजा देती है। वो जो थे रौनक़े महफिल खसो खाशाक हुए, कैसे ही फूल से चेहरों को जला देती है। कुछ तो हैं जिन्हें मालूम नहीं गम क्या है, और हमसों को तो कांटों की रिदा देती है। ये मेरा अपना ज़ाती शेर है, इसलिए कॉपीराइट का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बात को कनेक्ट करूंगा मेरे वालिद साहब मरहूम की एक बात से। अभी आते हुए शूट पे डिस्कशन हो रही थी गाड़ी में। बाप दुनिया की वो मखलूक है जो किसी भी मुल्क में हो, किसी भी मसलक से, किसी भी फिरके से, किसी भी कौम से उसका ताल्लुक हो, बस बच्चों के लिए मजदूरी किए चले जाना उसका वतीरा हुआ करता है। मेरे वाले साहब मरहूम कहा करते थे कि बेटा जब बाप बनोगे तो पता चलेगा, अभी समझाना फजूल है। और एक हद तक उनका समझाना एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक फजूल ही रहा, जब तक ज़िंदगी ने मुख्तलिफ थपेड़ों के ज़रिए, मुख्तलिफ हवादिस के ज़रिए मुझे रिश्तों की औकात का नहीं बताया, जब तक वो जो बड़े हमदर्द हुआ करते थे वो उरियां होकर के सरे दार ना आ गए, बल्कि सरे बाजार ना आ गए। आज अगर अब्बू होते तो ये एतराफ़ जुर्म सुन करके खुश तो ना होते, उनकी आंखों में भी आंसू ही होते। सोचता हूँ ये माँ और बाप, ये जो दो रिश्ते हैं, क्या ऐसी खास बात है, अल्लाह ताला ने इसमें क्या ऐसा रखा है कि बस देना देना और दिए चले जाना, कभी कोई सिला, कोई अज्र, कोई मुआवजा तलब नहीं करते, कभी औलाद से कुछ पाने की तमन्ना। मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे केसेस में सूरत हाल कतई तौर पर मुख्तलिफ भी हो सकती है आपके अतराफ में या मेरे अपने आसपास, लेकिन इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो देखा गया है वो ऐसे ही है कि माँ या बाप बस अपने बच्चों के लिए अपने आप को काट करके और बस करते ही चले जाते हैं। एक कोई डॉक्टर साहब थे, उनका मैं देख रहा था एक टेलीविजन प्रोग्राम में, वो आदमी रो तक पड़ा। उसने कहा कि माँ के हुकूक के बारे में तो सब बात करते हैं, किसी ने आज तक ये सोचने की कोशिश की है कि बाप जो सुबह नाश्ता करके घर से निकलता है या बसा औकात नाश्ता किए बगैर जब रात को थका हारा वो घर में दाखिल होता है तो उसने कितने वक्त की चाय पी होती है, कितने वक्त उसने पानी भी पिया होता है। हकीकी मानों में उन डॉक्टर साहब की बातों में वजन तो था। हमारे यहाँ बात की जाती है कि औरतों को हुकूक नहीं मिलते। औरतों को अगर इस मुल्क में हुकूक नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है किसी को भी हुकूक नहीं मिले। औरत हमारे माशरे में मजलूम भी है, मर्द हमारे माशरे में जालिम भी है। औरतों की हुकूक की अंजुमनें 8 मार्च को अपने एहतजाज के ज़रिए या अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए अपने होने का सबूत भी देती हैं, मर्दों की जुल्म पर गला भी फाड़ती हैं। मर्दों के हुकूक का बानी कौन है, मर्दों के हुकूक की निगरानी किसके ज़िम्मे है? और सबसे पहली बात तो ये कि मर्द किस अदालत में अपना केस लेकर के जाएगा। अदालत से मुराद मेरी वाकई वो अदालत नहीं है जहाँ कवानीन के फैसले हो रहे होते हैं, मामलात के फैसले सादिर किए जा रहे होते हैं। मर्द किसके सामने अपना सीना खोल करके बताएगा कि मुझे ये आर्ज़ा लाहक है? मर्द किसके सामने ये बात कह सकता है? मर्द कभी अपने बच्चों से ये कह सकता है कि बेटा आज तुम्हारे रोजी के उसूल में मुझे इतनी दिक्कतों का, इतनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? औरत के लिए कह देना कितना आसान है, गर्मी कितनी है, खाना पकाएं तो कैसे पकाएं। और उसके बाद मर्द पर लाजिम होता है कि वो बाहर से खाने का इंतजाम करे। सूरत हाल दोनों तरफ है, 50%। आज ही के अखबार में एक खबर है कि एक बदबख्त ने एक अपनी नौब्याता बीवी को और उसका वो हशर किया है कि वो बेचारी वेंटिलेटर पे है। मैं मर्दों को मजलूम नहीं ठहरा रहा, मैं औरतों और मर्दों के हुकूक की जंग में, इस तवील बहस में, इस लाहासिल कोशिश में अपना वक्त बर्बाद भी नहीं करना चाहता। बात अगर मुझे करनी थी तो सिर्फ ये कि आज बस जहन में आ रहा था कि वो एक जो मखलूक है जिसको लोग बाप कहते हैं, कभी तो कोई हो कि उसके बारे में भी सोचे। कभी तो कोई हो, माँ बाप के बारे में, माँ के बारे में कहा जाता है कि माँ के पैरों में जन्नत है। अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इनाम माँओं को दिया है। बाप की दुआ की बड़ी फजीलत है। बाप की दुआ पीर पैगंबर फकीर की दुआ है, कलंदर की दुआ है, सब कुछ है।
لیکن اس کے باوجود بھی کچھ تو اور ہے کہ شاید جو نہیں ملا، کہ شاید جو نہیں ملتا، عمر کے آخری حصے میں جا کر کے جب کیلکولیشن کی جائے تو کس کے حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں اس بات کو ایکسکلیمیشن مارک لگا کر کے چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہوگا. اس بات کا فیصلہ ہم سب اپنے اپنے طور پر کریں کہ ماؤں کو حقوق ملے یا باپ کو حقوق ملے، ماؤں کی حق تلفی ہوئی یا باپ کی حق تلفی ہوئی، ماؤں کو ان کے جائز صلے سے محروم رکھا گیا یا باپوں کو. ماؤں کے لیے تو اولاد کی آنکھ کا کونا، اس کا گوشہ کبھی بھی کسی بھی لمحے نم پہنچ سکتا ہے، لیکن ایک ہارش ریئلٹی جو ہے وہ یہ کہ باپ کی بسا اوقات باپ کی تکلیف دیکھ کر کے بھی دل کمبخت پگھلتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں ہمارا حامی و ناصر مددگار ہو. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.